जिंदा चुड़ैल लगी थी, भगवान की कृपा से भाग गई। देखो जो तुमने ऊपर प्रश्न किए वो उत्तर आता है, 100% बात है। तो कोई तंत्र मंत्र नहीं है, जिंदा चुड़ैल थी, भाग गई, लिपस्टिक जवाब दो और कल को बोल के समझे गए। अब दो उपाय हैं, आपसे उपद्रव बंद कर 3 वर्ष के अंदर जो मकान अभी बिका है वही मकान पुनः 25 लाख में मिलेगा। कोई संदेह? रो ना जाओ। अल्लाह अब हम 26 फरवरी तक 26 को छोड़कर प्रतिदिन दिव्य दरबार लगाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो गए। और कल से अब हम यहाँ नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? और भाई आ जाइए हवेली पे। तो कल से ही आज रात को हमारा डेरा वहां पहुंच जाएगा। कल से सुबह से ही वही बढ़िया दरबार लगाएंगे, शाम को भभूति बांटेंगे, जय बजरंगबली की बढ़िया कथा होगी। परसों से दीदी माँ की जो बढ़िया झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे। हारा हारा साधु जी, बालाजी, तो पूरे उत्सव में कौन कौन रुकने वाला है? पक्का पक्का पक्का? हाँ, 23 तारीख को पता है क्या है? 23 तारीख को पूरे भारत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि अब अस्पतालों में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होंगे। और हम सबके लाडले चहेते यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी 23 तारीख को शिलान्यास भूमि पूजन करके पूरे भारत में सनातन धर्म का नया पताका फहरेगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। आज का दरबार यहाँ, कल से वहाँ हवेली पे रोज दरबार लगेगा। हाँ, 21 पेशी वाले रह गए हैं, कल टाइम नहीं दे पाए क्योंकि सुबह 8:30 बजे तक हम जगत रहे, पर 2 घंटा सोए, फिर उठ गए। तब तक माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के अधिकारी आ गए, एसपी जी आ गई, उन्हें मिनट टू मिनट प्रोग्राम का बताया, फिर पूरा चेक करवाया, फिर व्यवस्था करवाई, फिर व्यस्त हो गए। तब तक कुछ अधिकारी आ गए, उनमें व्यस्त हो गए। तब तक मंडल आ गया, मंडल में व्यस्त हो गए। तब तक भूख लगे आई तो रोटी खाने में व्यस्त हो गए, फिर भूख लगी, फिर तब तक नींद आने लगी तो चाय पीने में व्यस्त हो गए। अब हम यहाँ आ गए, इसलिए हम जो है कल नहीं मिल पाए। 21 पेशी वाले आज हम 5 लोगों को मिलेंगे, अभी दरबार लगाएंगे। 5 21 पेशी वाले आज, फिर 5 कल, फिर 5 10 परसों, ऐसे रोज 10 20 करके मिल लेंगे तो 21 पेशी वाले भी निपट जाएंगे। ठीक है, तुम भी खुश, हम भी खुश। अब आज का दरबार शुरू करते हैं। आज से प्रतिदिन दरबार लगना है। 23 तारीख को भूमि पूजन है, 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से लेना। और 24 तारीख को द ग्रेट खली की फ्लाइट है, डिसम है। जिसको भी बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी हो, मोटा तगड़ा शरीर हो, हमारी तरफ से पहलवान घोषित है, अपनी हड्डियां तोड़वा सकता है। तो अब हम सब लोग अपने, अच्छा 23 तारीख का 26 तारीख का सबको निमंत्रण दे देना है। और हाँ, तुम्हारे लिए हम 23 तारीख को रसगुल्ला बनवा रहे हैं। दिया था रसगुल्ला खवाएंगे, तो हमने कहा जय बजरंगबली जी, भले ही कर्जा हो रहा पर रसगुल्ला तो खवाएंगे। अब आज का दरबार शुरू करते हैं। रामचंद्र भगवान की कार्यक्रम सबको बताइए, बताने की जरूरत नहीं है। 23 तारीख को कौन कौन इंतजार कर रहा? सही में जोर से बोला, सही में पक्का? उस दिन नया इतिहास लिखा जाएगा। और अपने बागे सदाम से तुम गांव में भी जाके बताओगे, अपने लोगों को भी। क्या
अब बागेश्वर धाम पे भोजन भी फ्री, भजन भी फ्री, अब जीवन भी फ्री मिलने वाला है। भोजन भजन और जीवन तीनों मिलने। बताओ कैसे बालाजी है, बड़ी दया कर रहे। गुरु जी का स्थान है, यहाँ सन्यासी बाबा ने बड़ा तप किया, बालाजी ने बड़ा तप किया, उसी का परिणाम है कि पूरी दुनिया में सनातन हिंदू राष्ट्र का झंडा फहरा रहा है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विरोधी लगे, बड़े बड़े दुश्मन लगे, बाबा को मिटा दो, बाबा की पोल खोल दो, उन्हें की ठंडी बाजार। आओ बड़े बड़े कैमरा लगे, बीच में तो हमारे पीछे वो लगा दिए थे स्टिंग ऑपरेशन वाले। एक बहन जी आई कैमरा छुपा के, 2-3 दिन वो घूमती रही, हमारे सेवादारों को खूब रुपया दिए, हम पहचान गए उनकी चाल। हम लोगों ने बुलाया, हम कहा बहन जी इधर आओ, हम कहा और बताओ तुम सोहन के साथ वो होटल कब से नहीं रहे? अपनी बात उन्होंने चलेंगे, उन्होंने समझा के स्कूल में तुम पढ़ियो, हम हेडमास्टर हैं। अरे बड़ी चूटा की हमने आज के बाद दिखा गई था, हम लोग दूसरा का बना देंगे। लेकिन ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? जोर से बोलो, बागेश्वर किसके चक्कर में पड़ रहा है? जो भी लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके बेची करेगा, पर्चा बने या ना बने भैया, उनने सबकी बिगड़ी बनाई है, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। उन्होंने सब पर कृपा की है, जाओ तुम पर भी कृपा करेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, हर हर। आज से जीवन भर के लिए बालाजी का कौन कौन हो गया? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे तुम लोग बांग्लादेश के हो गए क्या? पक्का जोश में के होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का सोच लो। हाँ तो जाओ, हम भी पसंद है। आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। बालाजी की कृपा तो देखो भैया, अपन तो गांव के आदमी, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख आदमी है, पर बालाजी की दया देखो कि आज बालाजी की कृपा से यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों ही बागेश्वर धाम आ रहे, और एक सप्ताह में आ रहे, एक सप्ताह के अंदर दोनों आ रहे। ये हम सबके लिए गौरव की बात है, सबके लिए हर्ष की बात है। पूरे बुंदेलखंड और टकरा वो बैठ जा, मोबाइल चला, ऊंचा जगह खड़ी थी भाई, ये तो टोरी कटे एकदम एयरपोर्ट जैसी है, ऊपर से एंटीना जैसा खड़ा होगा। अब देर नहीं करना है, दरबार लगा रहे हैं। आज से तुम बालाजी के हो और बालाजी तुम्हारे। हमारी 3 बातें भर सुन लो। अगर तुम चाहते हो कि दरबारों में ना भटके, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मजाक ना बनाए, जैसी हमारी बिगड़ी बनाई वैसी अगर तुम अपनी बिगड़ी बनवाना चाहते, जैसे उन बिटियों का घर बसा रहे, अपनी जिंदगी भी तुम ऐसी प्रसन्नता के साथ बसाना चाहते, तो एक काम करो, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो मूर्ख हैं, हम जिन बालाजी के दास हैं, तुम भी उन्हीं सन्यासी बाबा के चक्कर में पड़ जाओ और नियम पेशी शुरू कर दो। इनके घर देर है, क्या नहीं है? देर नहीं है। इनने सबकी बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बनाए, इनने सबके आंसू पोंछे, जाओ तुम्हारी भी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। अब आज से हम रोज दरबार लगाएंगे, हम फ्री हो गए। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कि बादले लगाए सामने कर जी, बादले लगा भी कर जी लगा है, सीधी पर्चा बना है। सीताराम। जिनके लिए गुरु जी आज्ञा देंगे हम उनको बुलाते जाएंगे। देखो हम तो जानते नहीं, हमें तो गुरु जी जो आज्ञा देते, तो बीच में टोकना नहीं, चिल्लाना नहीं, जिन्हें बुलाए वो आना है, मन में राम नाम का जप करो। सीताराम। दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः।
ओम सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम बम्बा विश्वाय दीदिगाय ओम फट स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गंगुल्वे नमो नमः। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। मणिमन नाम जप करते रहो, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करते रहो। अब हम आज के दरबार की चर्चा शुरू करें। जय श्री नेपाल से 39 प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हॉस्पिटल अभी लोगों को काट दरबार में जो गुरु जी ने लिखवाई राम गुरु जी सीताराम। हाँ, पहली अर्जी जो दरबार में लिखी है, पंडाल में सामने में ही आकाश नाम के भैया विराजमान है, सामने में ही आकाश नाम के भैया विराजमान है। आप खड़े हो जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। पंडाल के कोने में आकाश नाम के भैया विराजमान है, आप आ जाइए, आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई है। जैकेट वाले आ जाओ, आजा जैकेट वाले, वहां पीछे की तरफ से आप। दूसरी अर्जी, बाएं हाथ में महेंद्र नाम के भैया, बाएं हाथ में महेंद्र नाम के भैया लाल स्टॉल डाले हुए हैं, आइए आपकी अर्जी स्वीकार हो, यहीं से सामने से आ जाओ। तीसरी अर्जी, सीताराम साधु जी जोड़े हुए जी, आ जाओ बहन, माता जी तुम्हारी अर्जी लग गई। चौथी अर्जी लिखो, यहाँ टोपी लगाए बालक, टी शर्ट पहने हुए, हाथ जोड़े खड़ा है ये सामने जी, आजा लड़ा, थारी अर्जी स्वीकार हो गई है। राम गुरु जी सीताराम। बाएं हाथ में गायत्री नाम की बहन जी विराजमान है, गायत्री नाम की बहन जी विराजमान है कोने में, उनकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई है। आजा बहन, बहन तुम भी आजा, हाँ यहाँ सामने से आजा बहन, थोड़ा जल्दी चलिएगा। हाँ सीताराम। रामचंद्र भगवान की सबसे लास्ट में नव निर्माण जो भवन बना, पीली टी शर्ट पहने, हाथ जो, हाँ आजा, तुम्हारी अर्जी लग गई कब का, करे यार न कटा, तेने हमारे उद्घाटन के पहली दुकान का उद्घाटन ठोक दिया। हम पर किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या नहीं बतानी है। दादाजी की कृपा में ताकत होगी तो कहीं से
सीताराम, साधु जी, बालाजी, हरे हाथ। इसके बाद जय बागेश्वर धाम, बोलिए बागेश्वर धाम की। अच्छा, बागेश्वर धाम का दाढ़ी वाला बालक बैठा हाथ जोड़े हुए जी, जैकेट पहने। आजा समिति के द्वारा मोबाइल आजा, तारी तो वह तो सारे मूछ तक नहीं है। देखा है मंदिर का निर्माण आनंद ले लो। चलो एक जना भेजो भैया, तब तक हम पर्चा शुरू करें, दरबार की अर्जी शुरू करें। मन में राम नाम का जप करो, जिन्हें बुलाया जाए वो ध्यान पूर्वक पर्चा पढ़े, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़े। जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, 3 पीढ़ियों से दरबार चल रहा और हमें भरोसा है आज तक विफल नहीं हुआ। अगर तुम नियम का पालन करोगे तो पर्चा का लिखा हुआ विफल नहीं होगा। आए माता, जहाँ पर गुप्त दरबार लगा है वहाँ पर आप सभी आपके कहाँ से आए बाबा? भगवान के पहली बार आए? भगवान के गुप्त दर्शन वहीं से 1 साल से आए। क्या नाम? और बाकी यहाँ किसी को अपना विषय या परेशानी को नहीं बताए, पढ़ी लिखी हो। आरती के पश्चात ही होंगे। अभी कुछ देर के लिए मठ ग्राम कर दिए गए हैं, मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जिससे अभी कुछ समय के लिए बागेश्वर बालाजी सरकार के पद ग्राम रहेंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। सभी सरकारी परिक्रमा करना चाहते हैं तो परिक्रमा कर सकते हैं और जाकर आज के महादुर्ग दरबार में बैठ जाए। 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक प्रतिदिन महादुर्ग दरबार लगाया जाएगा। बोलो क्या बात? जय बागेश्वर धाम। हाँ पूछो क्या परेशानी, पूछो जल्दी बोलो क्या बात। अरे परेशान तो पूरी दुनिया है, क्या परेशान है? घर वाले से हैरान हो या पति से कसम से हैरान हो, किससे हैरान, क्या हो गए हो? चलो पढ़ी लिखी हो, हमारे पर्ची में आओ, जो तुम्हें सही लगे वो स्वीकार करने, गलत अगर हमारी पर्ची में आ गया हो तो टोक देना है, मूर्ख नहीं बनना। परेशान घर से है, मायके में नकारात्मक शक्ति से सब बर्बाद हो गया है, भाई आर्थिक तंगी से जूझ रहा, घाटा लग गया, कर्जा हो गया, मानसिक तनाव है, वह यश कीर्ति सब धूमिल हो गई, मकान बिक गया, पति भी तुमको परेशान करता, उपद्रव करता, क्लेश करते, घर में भी गंद बना हुआ है। मायके की समस्या का हल 3 वर्ष में होगा, पुनः यश पाएंगे, व्यापार से ही लाभ हो जाएगा, तंत्र कट जाएगा, आशीर्वाद है। अब बताओ भगवान, यही है एकदम सही, एकदम सही है भाभी। सीताराम उपाय लिखते रहेगा। पहले ही बुला लो, कल परसों में बुला लो। आओ। रामचंद्र भगवान की प्रचार के साथ अकाल मौत किसकी हुई है? आप अपने भाई को बुलाओ, क्योंकि कई बार इनके ऊपर सवार होते हैं। अतृप्त आत्मा है, हमारे पिताजी अतृप्त आत्मा है, अकाल मृत्यु हुई है, जिस कारण से भाई की बुद्धि बहुत विचलित हो जाती है और कभी तो पागल जैसी स्थिति हो गई है। आप उन्हें बुलाओ, कल परसों में हम उपाय कर रहे हैं। 24 तारीख को प्रेत बाधा का महा उपाय होना है, उतारा होना है, ठीक है? हम मंत्र लिख दिया, आज से ही जय जय हुई है। और दिए हुए समय के अनुसार अगर ये नियम का पालन करेंगे, पेशी करेंगे, व्यापार पर ध्यान देंगे, तो 3 वर्ष के अंदर जो मकान अभी बिका है वही मकान पुनः 25 लाख में मिलेगा। कोई संदेह? रो ना जाओ। अल्लाह
दीक्षा कल परसों दीक्षा समारोह है, कार्यालय में चले जाओ, नंबर रुकना है, अभी नहीं पीना, थोड़ी देर में हम वहीं आके पिएंगे, चाय तो पीना है लेकिन थोड़ी देर। सीताराम। हाँ भाई साहब, तुम कहाँ से प्रकट भय? गुजरात से प्रकट भय। भटके गए कि प्रकट भय? तो तुमने जन्म लो, पहली बार आए हो। दूसरी बात, किसी को अपना विषय तो नहीं बताया, पढ़े लिखे हो। राम भैया आज से लगातार 4 दिन तक गुज्जरवाल लगेगा, 25 तारीख तक पूरा गुज्जरवाल लगेगा। तुम मानते हो कि कोई आदमी बिना बताए पर्चे में लिख दे या मन की बात है बता दे, ऐसा संभव है? एक्यूरेट या उसको ठीक करवा दे? हाँ, पूछो क्या बात? बुद्धि तो ठीक है ही नहीं है, तुम्हारी क्या हर ठीक रहेगी तो लवेरिया में पड़े। में क्यों ना बोले? हमने प्रेम किया है, तुमने किया है, हमने किया होगा तो हम ना बोलते। कोई भी चीज उसका नाम नहीं बताएंगे दोस्त। और बोलो, हम वहां चलाए थे क्या? अभी बताओ। आप लोग फोन बोल रहे होगा, आप तो दूसरों का नाम पकड़ लो। बोल रहा एकदम ठीक है। धक्का तो बहुत बड़ा रहा है मेरे व्यापार के बारे में, ये तो हम बात करेंगे। हमने 3 बातें आपकी निकाली, हम उसमें बहुत ज्यादा विस्तार चर्चा नहीं आपकी। मानसिक तनाव, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, मरने के ख्याल भयंकर आते हैं, 1.5 साल से परेशान है, प्रेम चक्कर में बता चुके हैं, पैसा भी पूरा चला गया है, व्यापार भी मध्यम पड़ गया है। शक है किसी ने तंत्र तो नहीं करवाया, कोई तंत्र नहीं करवाया, तुम्हें जिंदा चुड़ैल लगी थी, भगवान की कृपा से भाग गई। देखो, जो तुमने ऊपर प्रश्न किए वो उत्तर आता है, 100 की सीधी बात है। तो कोई तंत्र मंत्र नहीं है, जिंदा चुड़ैल थी, अब गई, लिपस्टिक जवाब लो और कल को बोल के समझे गए। अब 2 उपाय हैं, आपसे उपद्रव बंद कर, डिप्रेशन से बाहर निकल, मुस्कुरा, पूरे भाग्य में नहीं आती, व्यापार पर ध्यान दे, 200 टाइल्स को काम प्रारंभ कर, कोई की फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ जा, यही में तो ब्रांड बन है, यही में सफलता मिले, आशीर्वाद है। एक तो मन की कह रही हम, और मित्र भी क्योंकि लगो है ही में। सीताराम। नहीं, हमने निकाला तो नहीं है ऐसा। किराए के मकान के बारे में पूछेगा ना, राम राम बंदे सपने बनाते हैं और कभी कभी भयावह लगने लगता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं है। ये जो तुमने कोई तांत्रिक बुलाया, घर में कोई जानकार बुलाया, वो अभी बैठा था, कुछ दिन पहले ही बैठा था रात के समय में, तो उसने ये तुम्हें हड्डी वड्डी कड़ी कड़ी बता दी है, ये गलत बता है, झूठ बोल रहा है। हमने उसकी बात सुनी। ठीक है, फिर जा, हमने एक सेना भेज दी और थोड़े वो वाले कमरे में भेजी जो हमें अचार रखो, बरनी में बनो, कांच की बरनी में बना हुआ अचार रखा हुआ है तेरे कमरे में, उसी के ऊपर आधा कटा हुआ अचार रखा है, वहीं पे हमारी सेना बैठी है। कवच देवी और अलीबा रहे माध्यम से गा रही इसी के कारण। लगातार लगेगा दर्शन करवा। और 23 तारीख को क्या कब भूमि पूजन होगा, जिसमें देश माता लो ना वाले हैं। कहाँ से आए? 23 तारीख को राम यहाँ एक तौलिया पहुंचे, दादाजी कार के पीछे बैठे हुए हैं, भगवान की तौलिया वाले
जरा इनको खड़े कर देना, इनकी बार बार अर्जी आ रही है। हाँ दादा, गुरुजी बुला रहे हैं, सन्यासी बाबा की अर्जी बार बार आ रही। कहां से आएंगे? देखो, आप जो ऊपर प्रश्न करोगे वही उत्तर बनकर आएंगे। अगर धोखे से तुम गाली दे के आओगे तो गालियां ही रिपीट में मिलेंगी। ये सिस्टम है, तो मजाक कर रहा। राम